नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भी आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को नमस्कार। आप सभी साथियों का विजर्निया सर ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। शॉर्ट वीडियो सीरीज श्रृंखला में अपना अगला जो पार्ट है खनिज वर्गीकरण। अक्सर यहाँ से इस पार्ट से आपके एग्जाम विशेष में कुछ एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं इसी श्रृंखला में पार्ट की चर्चा करता हूं। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो रखा है भी आपने खनिज वर्गीकरण। टॉपिक का नाम है खनिज वर्गीकरण। अब देखिए, खनिजों का वर्गीकरण का अगर देखा जाए तो सामान्यतः खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आते हैं भी आपके धात्विक खनिज और दूसरे जाते हैं कौन से भी आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज खनिज विशेष जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें पुनः तीन भागों में बांटा जाता है: लोहे खनिज, अलोहे खनिज और कौन से आते हैं भी आपके आणविक खनिज। इसी प्रकार से दूसरा आता है इसमें आपका अधात्विक खनिज, खनिज विशेष जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका ईंधन खनिज। ईंधन खनिज एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें आता है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो आपका पार्ट रहता है अधात्विक खनिज का, रत्न खनिज। इसमें अगर देखा जाए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आता है प्लेटिनम। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो इसमें रहता है भी आपका इमारती पत्थर। इमारती पत्थर में जैसे आता है भी आपका संगमरमर आ गया, लाल पत्थर आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला आता है भी आपका रासायनिक खनिज। और रासायनिक खनिज एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपने रखा है जैसे अभ्रक है, जिप्सम है और आपका क्या आता है, नमक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है आपका अन्य खनिज, इसमें कुछ एक विशेष प्रकार के खनिज आते हैं जैसे मिट्टी विशेष। इसी प्रकार से सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ खनिज का अगर देखा जाए, सबसे पहले इसमें पार्ट आता है भी आपका धात्विक खनिज। अक्सर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका धात्विक खनिज है या निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो धात्विक खनिजों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक रखी है। ट्रिक का अगर देखा जाए, ट्रिक आती है भी आपकी सीता लोट में बैठी कोनी। अर्थात इस ट्रिक से विभिन्न जो आपके धात्विक खनिज हैं वो आते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो आपने सबसे पहले इसमें सी रखा है, सी से आता है भी आपका सीसा। और जहाँ से सीसा उत्पादित होता है वहाँ से अवश्य रूप से उत्पादित होता है क्या भी आपका जस्ता। तो सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में मिलने वाले खनिज हैं, इन्हें जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। और जहाँ से सीसा जस्ता उत्पादित होता है वहाँ से अवश्य रूप से प्राप्त होती है क्या भी आपकी चांदी। और चांदी के साथ में आपका एक खनिज आता है कौन सा भी आपका सोना। अर्थात सीसा जस्ता चांदी सोना, ये चारों के चारों कौन से खनिज हैं, धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से ट्रिक में ऊपर रखा है भी आपने ता, और ता से आ जाता है भी आपका तांबा। ता से कौन सा रहता है भी आपका तांबा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका लय। अब देखिए, ये जो लोट में आता है भी आपका लो, तो लो से कौन सा आ जाता है भी आपका लोहा आ जाता है। लो से कौन सा आता है भी आपका लोहा, यहाँ पर रखा जाए आपने लोहा। और इसी प्रकार से ये थोड़ी सी करेक्शन है, इसमें अगर देखा जाए लय से लोहा और दूसरा कौन सा आता है भी आपका लिथियम आता है। कौन सा आता है भी आपका लिथियम। इसी प्रकार से टय से अगर देखा जाए तो आता है भी आपका टंगस्टन टाइटेनियम। टंगस्टन टाइटेनियम लोहा और लिथियम, ये भी आपके कौन से खनिज हैं, इनका अगर देखा जाए ये भी आपके धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगला आता है भी आपका में, और में से आता है मैग्नीज, मैग्नीशियम, मरकरी। मरकरी अर्थात कह सकते हो आप पारा। पारा कौन सा खनिज है भी आपका धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ बे से अगर देखा जाए तो बे से आता है भी आपका बेरिलियम है, बॉक्साइड है। बेरिलियम और बॉक्साइड भी आपके कौन से खनिज हैं भी आपके धात्विक खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ को से अगर देखा जाए तो को से आता है भी आपका कोबाल्ट है, कैडमियम है, क्रोमाइट है। ये भी आपके कौन से खनिज आते हैं भी आपके धात्विक खनिज है। और इसी प्रकार से लास्ट जो आपका नी है, नी से आता है भी आपका निकल। तो निकल भी आपका कौन सा खनिज है, धात्विक खनिज है। तो इसके अलावा आप दो खनिजों का और ध्यान रखें, इनमें अगर देखा जाए एक आता है भी आपका यूरेनियम और दूसरा आता है कौन सा भी आपका थोरियम। यूरेनियम, थोरियम, उपरोक्त ये जो आपने खनिज विशेष रखे हैं लगभग 20-22 के समथिंग हैं। प्रॉपरली इनका ध्यान में रखें आप, ये सारे के सारे कौन से खनिज हैं भी आपके धात्विक खनिज हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आता है भी आपका धात्विक खनिजों का अगर देखा जाए तो धात्विक खनिजों को आपने पुनः कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा भी आपका लोहे खनिज। सबसे पहले इसमें रहता है कौन सा भी आपका लोहे खनिज।
अब देखिए धात्विक खनिजों में प्रॉपर अगर कहा जाए कि कौन कौन से खनिज जो हैं भी आपके लोहे खनिज हैं। लोहे खनिज का अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। लोहा खनिज जिनमें लोहांश तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो उपरोक्त जो आपने धात्विक खनिज रखे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो आपके विभिन्न धात्विक खनिज हैं इनमें से कुछ एक खनिज ऐसे हैं जो आपके कौन से खनिज हैं भी आपके लोहे खनिज हैं। तो लोहे खनिज के लिए अभी आपने एक ट्रिक रखी है। सबसे पहले इसमें रखा है भी आपने डबल के रखा है। सबसे पहले आपने क्या रखा है भी आपने डबल के रखा है। के पश्चात एल एम एन और इसके बाद में लास्ट में क्या रखा है भी आपने डबल टी रखा है। तो के से कौन सा आ जाता है भी आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका के है इससे आता है भी आपका क्रोमाइट। एल से आ जाता है भी आपका लोहा है। इसी प्रकार से एम से आता है मैग्नीज। एन से निकल। टी से क्या आता है भी आपका टंगस्टन और टी से कौन सा आता है टाइटेनियम। उपरोक्त खनिजों का अगर कहा जाए कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये सारे के सारे लोहे खनिज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसमें अगर देखा जाए अगले आते हैं भी आपके आणविक खनिज। आणविक खनिज जिन्हें अणुशक्ति के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है। ये उपरोक्त जो आपके 3 खनिज हैं इनका अगर देखा जाए तो ये कौन से खनिज हैं भी आपके आणविक खनिज है। अब देखिए लोहे खनिज और आणविक खनिज जितने भी आपने रखे हैं, ऊपर वाले धात्विक खनिजों में से इनको सो निकाल देते हैं। बाकी जो आपके खनिज बचते हैं वो सारे के सारे कौन से हो गए भी आप एलो है, अर्थात एलो है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। मैंने जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर देने का प्रयास करेंगे जो भी है, और इस आंसर का सॉल्यूशन अपने अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन रहता है भी आपका मकराना नागौर से मिलने वाला जो सफ़ेद संगमरमर है किस किस्म का है। एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, मकराना नागौर से मिलने वाला संगमरमर, मकराना नागौर से मिलने वाला सफ़ेद संगमरमर किस किस्म का है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भी। जय हिंद, जय भारत।